क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड और क्रिकेट के सुपरस्टार शेर, बाघ और तेंदुए को भी अडॉप्ट करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ सेलिब्रिटीज ने अपने नाम पर जंगल के राजा को गोद लिया है। आखिर क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स न सिर्फ पावर और ग्रेस के सिंबल हैं, बल्कि इनकी देखभाल करके सेलिब्रिटीज दिखाते हैं अपना दिल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोचिए, जब आपके फेवरेट स्टार्स खुद को शेर या बाघ के साथ जोड़ते हैं तो वो सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज भी देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुर्दाबाद वाइल्ड लाइफ विंडो, where every day opens a new window into the wild world. Come along with us to explore the amazing wildlife stories of Muradabad and its surroundings. जी हाँ, ये सिर्फ पेट्स नहीं, ये हैं जंगल के खतरनाक एनिमल जिनकी जिम्मेदारी उठाते हैं हमारे सेलेब्स। जरा सोचिए, शेर या बाघ जैसे फॉरेस्टी एनिमलों को पालना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इनकी देखभाल में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं, भारत में करीब 30 सेलिब्रिटीज ने अब तक शेर, बाघ या तेंदुए जैसे फॉरेस्टी एनिमलों को गोद लिया है। एक बार एक मशहूर एक्टर ने अपने गोद लिए बाघ के लिए बर्थडे पार्टी रखी थी, जिसमें बाघ ने केक को सूंघ कर ही छोड़ दिया। वाकई ये रिश्ता जितना अनोखा है, उतना ही रोमांचक और खतरनाक भी। शुरुआत करते हैं क्रिकेट की दुनिया से। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये जुनून, जिम्मेदारी और समाज के प्रति योगदान का भी प्रतीक बन चुका है। आज हम बात करेंगे उन क्रिकेट सितारों की जिन्होंने मैदान के बाहर भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, और वो भी कुछ अलग अंदाज में। साल 2011 में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने मैसूर जू, श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स में एक टाइगर को अडॉप्ट किया था। धोनी का मानना है कि जैसे क्रिकेट में टीम को संभालना पड़ता है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ की भी देखभाल जरूरी है। धोनी हमेशा से ही नेचर और एनिमल्स के करीब रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में भी अक्सर वाइल्ड लाइफ की झलक मिलती है। टाइगर को अडॉप्ट करने के बाद धोनी ने कई बार लोगों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जागरूक किया है। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपनी वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ किताबों में ही ये जानवर देखने को मिलेंगे। धोनी की इस पहल ने न सिर्फ उनके फैंस को इंस्पायर किया, बल्कि कई और सेलिब्रिटीज को भी वाइल्ड लाइफ अडॉप्शन की तरफ मोटिवेट किया। और जानिए, भारतीय चिड़ियाघरों में टाइगर की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये भी एक तरह का वाइल्ड लाइफ का वर्ल्ड कप है। भारत में टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए कई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, और क्रिकेटर्स जैसे धोनी इन एफर्ट्स को और मजबूत बना रहे हैं। मैसूर जू, श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स जैसे संस्थान न सिर्फ एनिमलों को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि लोगों को वाइल्ड लाइफ के महत्व के बारे में भी एजुकेट करते हैं। जब कोई बड़ा स्टार किसी जानवर को अडॉप्ट करता है तो उसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। लोग इंस्पायर्ड होकर खुद भी कंजर्वेशन में हिस्सा लेने लगते हैं। सिर्फ धोनी ही नहीं, 2014 में जहीर खान ने भी मैसूर जू, श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स में एक लेपर्ड और एक डियर को अडॉप्ट किया। जहीर का कहना है कि ये एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं और उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जहीर ने अपने फैंस से अपील की थी कि अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो बड़ी बड़ी स्पीसी को एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। लेपर्ड और डियर जैसे एनिमलों की संख्या लगातार घट रही है, और ऐसे में सेलिब्रिटीज का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। जहीर ने वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस कैंपेन्स में भी एक्टिवली हिस्सा लिया है, और बच्चों को नेचर के करीब लाने के लिए कई वर्कशॉप्स भी करवाए हैं। ये सिर्फ फेम नहीं, ये है रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिकेटर्स की ये पारी वाइल्ड लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। जब कोई बड़ा खिलाड़ी किसी जानवर को अडॉप्ट करता है तो वो सिर्फ डोनेशन नहीं करता, बल्कि एक मैसेज देता है कि हर इंसान को नेचर के लिए कुछ करना चाहिए। आज कई क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज ने अपने बर्थडेज या स्पेशल ओकेजन्स पर एनिमल्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। ये ट्रेंड अब आम लोगों में भी पॉपुलर हो रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अब सिर्फ एनजीओज या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल सितारों पर जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को अपना मिशन बना लिया है। हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने न सिर्फ कई एंडेंजर्ड स्पीशीज को अडॉप्ट किया है,
बल्कि अपनी लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर में टाइगर्स, एलिफेंट्स और ओशंस की रक्षा के लिए करोड़ों डॉलर डोनेट किए हैं। डिकैप्रियो का पैशन सिर्फ डोनेशन तक सीमित नहीं है, वो खुद ग्राउंड पर जाकर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट्स के साथ मिलकर एंडेंजर्ड स्पीशीज की रिसर्च और प्रोटेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। क्या आप जानते हैं, डिकैप्रियो को टाइगर चैंपियन भी कहा जाता है और उन्होंने यूएन में क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर पैशनेट स्पीचेस दी हैं। उनकी स्पीचेस ने यूथ को इंस्पायर किया है कि वो भी नेचर के लिए आवाज उठाएं। वहीं जैकी चान ने पैंगोलिन्स जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशंस में हिस्सा लिया है। जैकी चान ने वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के खिलाफ कई अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए हैं और रेस्क्यूड एनिमल्स को पर्सनली रिलीज करते हैं। उनका मानना है, एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, नॉट आवर फूड और ट्रॉफीज। जैकी चान ने एशिया और अफ्रीका में कई वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स को सपोर्ट किया है और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए लोगों को वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के बारे में एजुकेट किया है। उनकी एफर्टों से कई रेयर स्पीशीज को नया जीवन मिला है और भी कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जैसे एलन डिजेनेरेस, रिकी जर्वेज और प्रिंस विलियम ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कैंपेन्स और चैरिटीज शुरू की है। एलन ने गोरिल्ला कंजर्वेशन के लिए अफ्रीका में एलन फंड शुरू किया, तो प्रिंस विलियम ने यूनाइटेड फॉर वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च किया। रिकी जर्वेज ने एनिमल राइट्स के लिए सोशल मीडिया पर कई बार अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं और ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ खुलकर बोला है। इन सभी सेलिब्रिटीज ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को एक ग्लोबल एजेंडा बना दिया है। ये सेलिब्रिटीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। चाहे इंडिया के क्रिकेटर्स हों या दुनिया के सुपरस्टार्स, इनकी डेडिकेशन ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को एक ग्लोबल मूवमेंट बना दिया है। आज जब भी कोई सेलिब्रिटी किसी एनिमल को अडॉप्ट करता है या कंजर्वेशन कैंपेन चलाता है, तो लाखों लोग मोटिवेट होते हैं। ये मूवमेंट अब सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं बल्कि आम लोगों तक भी पहुंच चुका है और यही असली जीत है नेचर और वाइल्ड लाइफ। अब बात करते हैं बॉलीवुड की, जहां रियल लाइफ के हीरो रियल लाइफ में भी वाइल्ड लाइफ के हीरो बन जाते हैं। बॉलीवुड की दुनिया जितनी ग्लैमरस है उतनी ही इंटरेस्टिंग है इन सितारों की असल जिंदगी, जहां कैमरे की चमक दमक के पीछे छुपा है एक सच्चा प्यार वाइल्ड लाइफ के लिए। प्रियंका चोपड़ा ने अडॉप्ट किया एक मैजेस्टिक टाइगर जिसका नाम है दुर्गा, और सुनने में आता है कि दुर्गा को प्रियंका के हाथों से खाना खिलाना सबसे ज्यादा पसंद है। प्रियंका का ये कदम सिर्फ एक जेस्चर नहीं था बल्कि एक पावरफुल मैसेज भी था कि वाइल्ड एनिमल्स को भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना हम अपने पेट्स को देते हैं। प्रियंका अक्सर अपने सोशल मीडिया पर दुर्गा के साथ मोमेंट्स शेयर करती थी, जिससे उनके फैंस को भी वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस मिली। ये अडॉप्शन बिरसा जूलॉजिकल पार्क में हुआ, जहां प्रियंका अक्सर दुर्गा से मिलने जाती थी और दोनों के बीच एक खास बॉन्ड बन गया था। बिरसा जू के ऑफिशियल्स के मुताबिक प्रियंका की विजिट से जू में विजिटर्स की संख्या भी बढ़ गई थी और लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में और जानने लगे थे। दुर्गा और प्रियंका की ये दोस्ती जू के बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन बन गई थी। मजेदार बात यह है कि कई बार ये स्टार्स अपने ऑन स्क्रीन किरदारों की तरह ही असल जिंदगी में भी वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्टर बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का गहरा रिश्ता है। कई फिल्मों की शूटिंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में होती है, जिससे अवेयरनेस भी बढ़ती है। इन फिल्मों के जरिए न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि लोगों को वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है। अगली बार जब आप अपने फेवरेट स्टार को स्क्रीन पर देखें तो याद रखिए वो रियल लाइफ में भी नेचर के हीरो हैं। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ एक्टर्स और क्रिकेटर्स तक सीमित नहीं है। असल में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ये मूवमेंट अब एक बड़ा कल्चरल फिनोमेनन बन चुका है, जिसमें हर फील्ड के लोग एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो या बिजनेस, हर कोई अपने तरीके से अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देश के कई बड़े लीडर्स और पर्सनालिटीज जैसे रतन टाटा, दिया मिर्जा और अमिताभ बच्चन भी
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। ये लोग सिर्फ कैंपेन्स का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी कंजर्वेशन एफर्ट्स में शामिल होते हैं। इनकी प्रेजेंस से न सिर्फ अवेयरनेस बढ़ती है, बल्कि आम लोगों को भी इंस्पायर किया जाता है कि वो भी नेचर और एनिमल्स के लिए कुछ करें। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाली जनरेशन इन एनिमलों को देख भी पाएगी? क्या आप जानते हैं, इंडिया में हर साल करीब 1000 से भी कम वाइल्ड टाइगर्स बचे हैं। ये एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो शायद फ्यूचर में हमारे बच्चे इन मैजेस्टिक एनिमल्स को सिर्फ किताबों या स्क्रीन्स पर ही देख पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग ट्रूथ है, जितना बड़ा ये क्राइसिस है, उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम सबकी। कंजर्वेशन सिर्फ एक कैंपेन नहीं, बल्कि एक अर्जेंट नीड बन चुकी है। ये सेलेब्स इन एनिमल्स को घर नहीं ले जाते, बल्कि वो इनकी देखभाल के लिए रिसोर्सेज और फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि एनिमल्स को प्रॉपर हैबिटेट, खाना और मेडिकल केयर मिल सके, बल्कि उनकी फूड, केयर और सर्वाइवल की जिम्मेदारी उठाते हैं। फन फैक्ट, एक बड़े बाघ की सालाना देखभाल में लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए, इतने रिसोर्सेज और डेडिकेशन के बिना इन एनिमल्स का सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता। इसलिए हर छोटी कोशिश मायने रखती है, चाहे वो डोनेशन हो, वॉलंटियरिंग हो या अवेयरनेस फैलाना। हर साल हजारों जानवर हैबिटेट लॉस की वजह से खत्म हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं, एक बाघ को अपने जीवन में 100 वर्ग किलोमीटर जंगल चाहिए होता है, और अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। सोचिए, एक दिन ये खूबसूरत जानवर सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाएंगे। ये एक साइलेंट प्रॉमिस है। Henderson है the sun, tens Thomas Tenon। चैलर को बचाने का हम सब मिलकर, हर जानवर के लिए, हर जंगल के लिए। क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल हजारों लोग जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को अडॉप्ट करते हैं। आप भी अपने शहर के जू या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़कर किसी एनिमल की केयर में योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे कदम भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बड़ा चेंज ला सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो कमेंट में लिखिए सेव वाइल्ड लाइफ, क्योंकि असली हीरो वही है जो सिर्फ दुनिया नहीं, धरती को भी बचाता है। If you enjoyed our wildlife journey, don't forget to like and subscribe. Join Moradabad Wildlife Window and experience new adventures in nature every day. See you in the next episode.